इस बार ईद पर जनाब मैडम ने इतना छोटा दिल रखा, समझ में नहीं आया मुझे। और चालू ने भी इतना बड़ा दिल नहीं रखा कि उसके पापा की इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ केयर करने वाले इंसान को भी ईद पर कपड़े नहीं बनाए। और इस बार तो अपने चंगू मंगू को भी नहीं बनाए। चंगू मंगू मतलब वो एडिटर नहीं, ये वाले भरम दादा और बिक्कू दादा जो है। हर बार हमने तो यही देखा था, चालू की शादी पर भी देखा था, ईद पर भी देखा था कि हमेशा उनके लिए एक एक कुर्ता पजामा तो डेफिनेटली बनवाया है। लेकिन इतना भी नहीं हो सका था कि जब वो आपके पास ही रहता है, आपके घर का मेंबर है, साल भर में 2 से 3 दिन के लिए ही सिर्फ छुट्टी पे ले जाता है, या मान लिया जाए पूरे साल भर में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर जाता है, आप ही के घर में रहता है, तो घर का मेंबर हुआ, उसको भी तो हक बनता है ना उस दिन। जब अगर वो रोज़ा इफ्तार आपके साथ कर सकता था, अगर वो डेली रोज़ा खोल सकते हैं आपके साथ बैठकर, तो उनको नए कपड़े पहनने का भी पूरा हक बनता। ना मैडम ने और जनाब ने इतना सा सोचा, और ना ही चालू ने इतना बड़ा दिल किया। चलो जनाब मैडम की जाने दो, वो तो करते रहते हैं, लेकिन चालू तो कर सकती थी ना। क्या वो अपने पापा और पापा के केयर टेकर के लिए इतना भी नहीं कर सकती? वो तो अपने पापा तक के लिए नहीं करती, उठा के जो है सस्ती सी टी शर्ट ले आई और बस हो गया। या जहाँ जनाब ने उनको 3 कुर्ते पजामे बनाए, एक चांद रात पे पहनने के लिए, एक ईद की सुबह को पहनने के लिए, एक ईद की शाम के जश्न के टाइम पहनने के लिए, वहाँ एक कुर्ता पजामा बेचारे देव भैया के लिए नहीं बना पाए। शेम ऑन देम। भरम दादा को देखो, वो क्या कुछ नहीं करते इनके लिए। ड्राइवर से लेकर नैनी तक और कुक से लेकर वॉटएवर जो भी कुछ वो मैडम की नीड होती है, वो पूरी तरह से भरम दादा पूरी करते हैं। इतना भी नहीं हुआ कि उनको एक ईद पर नया जोड़ा बना सकें, जबकि वो वहाँ ईद पे शिरकत करने आए थे। जब वहाँ ईद पर आए हैं तो हर किसी को अच्छा लगता ना, जब जनाब दूल्हे बने घूम रहे हैं, तो भाई वो दूल्हे ना सही दूल्हे के दोस्त टाइप के तो कपड़े पहन ही सकते थे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पिछले पॉडकास्ट में आपने सुना था कि चालू पहुंच गई थी कहाँ पर? यस, भाई के यहाँ पे। और किसी ने तवज्जो ज़्यादा ख़ास दी नहीं थी फ्रेंड्स हमें। हम खुद ही जाके सोफे पे बैठ गए और ज़बरदस्ती की हम जो है ना नानी बनी नैनी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि हम पे तवज्जो पड़े। और खुद का व्लॉग हम खुद ही शूट कर रहे थे। कौन कब कौन सा रिश्ता कैसे बदल लेता है, कौन से रिश्ते इनके कब नए बन जाते हैं, भाई किसी को नहीं पता। अब ये मामा शब्द कहाँ से आया है कि फ़नी जो है वो, अच्छा भाई वो बुआ है, और जब बुआ उसको भैया भैया कहती रहती है तो वो समझ गया होगा, तो फिर ये मामा होगा। नानी कहती है, वो जब भी देखता है ना वीडियो में तभी बोल देता है मामा। ओ माय गॉड, सिर्फ फूफा जी जो है वीडियो तक ही सीमित है, बुआ जो है वीडियो तक ही सीमित है। रोज़ मिलते नहीं है ना, वीडियो देखते रहते होंगे किसके ब्लॉग में किसने क्या अपलोड किया, क्या कौन क्या कर रहा है, इसलिए तो वीडियो में देखकर मामा बोलता है नया रिश्ता बना लिया रूहान ने, क्योंकि तुम असली रिश्ता निभा नहीं रही हो ना बुआ फूफा का। यहाँ पे हम बैठकर बातें कर रहे थे, एक दूसरे के कपड़ों के बारे में बात करते। तुम कपड़ों से कभी ऊपर आ पाओगी? कपड़ा खाना एक पिक्चर आई थी, रोटी कपड़ा और मकान, और इनका है कपड़ा खाना। हाँ, लेकिन चालू का हो गया है ये फंडा, रोटी कपड़ा और मकान, क्योंकि मकान पे मकान बना रही है और रोटी चाहिए उसको भाई खाने के लिए, और कपड़ा चाहिए इसको पहनने के लिए। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा शर्म आती है, फिर मैं बहुत ज्यादा व्लॉग नहीं बना। शर्म? और तुम्हें ये मैंने क्या सुन लिया? जब काफी लोग होते हैं ना तो मुझे ना शर्म आती। मॉल में तुम बाज नहीं आती हो, किसी शॉप पे जाती हो तुम बाज नहीं आती हो, सड़क पे तुम कैमरा लेके मोबाइल लेके घूमती रहती हो तब तुम बाज नहीं आती हो, तुम पूरी इतनी भरी पूरी एग्जीबिशन में चली जाती हो तब तुम बाज में नहीं आती हो, तुम मीटअप करती हो तब तुम बाज नहीं आती हो। और अब तुम्हें शर्म आ रही है घर में, क्योंकि घर के 4 प्रोफेशनल जिनके साथ भाई काम करते, दोस्त नहीं है वो, या तो वो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर उनके लिए उन्होंने काम किया है, बस वही लोग हैं। और वो जो अकरम है ना, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से ही है, और वो ऐसे ही उनका दोस्त बना है। बाकी कौन दोस्ती के नाम पे थे, कौन दोस्त दिखाई दिए थे हमें भारती की वीडियो में, भारती के पार्टी वाले व्लॉग में आऊँगी, उस पर जब मैडम का पॉडकास्ट बनाऊँगी तब डिटेल में डिस्कस करूंगी। वहाँ पे हमें इतने पुराने मतलब कब किस ज़माने में भारती ने कॉमेडी सर्कस किया था, उस ज़माने के दोस्ती यारी भी आज तक निभाती आ रही है ये। और एक मैडम है रिसेंट अभी एक जो है शो छोड़ा है, उसका भी एक सिंगल मेंबर इनके घर में नहीं आया। अगर ये किसी को इनविटेशन देती तो क्या कोई डिनाई कर देता, अगर ये बुलाना चाहती तो? और ये भाभी ने बहुत सारी खाने पीने की चीजें बनाई थी, और तुम्हें तो शर्म आ रही थी भाई, तुमने तो कुछ नहीं बनाया, तुमने तो बाजार से उठा के मंगा कर खिला दिया। बहुत ही रंग बिरंगी पूरी डिलीशियस पूरी ये टेबल सजा दी थी, और तुमने क्या किया था? वो तो जिस दिन से तुम्हारे घर में आई है ना करती ही आ रही है। और क्या कह रही थी? और इस करने की वजह से तो उसने शो छोड़ा है। फ्रेंड्स हमारे जो ना भाभी ने झूठ बोला था, क्योंकि भाभी को तो पापड़
तलने थे, इसलिए तो भाभी ने शो छोड़ा, क्योंकि भाभी को जितना उससे मिल रहा था ना उससे कहीं गुना ज्यादा तो भाभी ने यहाँ पर व्लॉग से कमा लिया पापड़ तलते तलते। और भाभी के घर में चारों तरफ घूम घूम के, यहाँ ऐसी भी अच्छी आ रही है पिज्जा, चलो यहाँ पे फोटो खींचते हैं, पिज्जा चलो ये करते हैं, पिज्जा चलो वो करते हैं। अपने घर में तेरे को टाइम नहीं मिला, भाभी के घर में आके ये सब चौचलेबाजी कर रही है। फ्रेंड्स, अपने घर में तो हम 3 जोड़ी सूट बदलते बदलते ही थक गए थे। फनी ने कहा बेटा तुम थक गए होंगे सूट बदलते बदलते, जाओ तुम आराम करो। फ्रेंड्स, सबसे बचते हुए हम यहाँ पे आ जाते क्योंकि हमें बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि सब ना बड़ी ऐसी नजरों से हमारे फनी को देख रहे थे। ये है वो घर जमाई जो अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर चालू के पैसों पे पड़ा है, इसलिए हमें ना बहुत एम्बेरेसिंग फील हो रहा था, इसलिए हम सबसे वहाँ से बचकर बालकोनी में आ गए। फ्रेंड्स, वहाँ पे सब खा पी रहे हैं, सब इधर उधर बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे बालकोनी में। बचकर आइए ये। अरे भाई, ये कहावत सुनी है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुनी, कि कबूतर जो है ना वो आंख बंद कर लेता है तो वो सोचता है कि वो किसी को नहीं दिख रहा लेकिन वो तो सबको दिखता है। वही फनी का हाल है, इसलिए तो भाई भाभी किसी से इंट्रोड्यूस कराने में भी ना उनको बड़ी एम्बेरेसिंग फील होती है कि क्या कहेंगे कि मेरी बहन ने रेस्टोरेंट खोल कर दे दिया है, उसमें भी ये ढंग से जाता नहीं है, बस मेरी बहन के आगे पीछे घूमता है। अपने इकलौता बेटा होने के बावजूद मैं अपने माँ बाप का ख्याल रख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ये इकलौता बेटा होने के बावजूद अपने बूढ़े माँ बाप को वहाँ छोड़ कर आ गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरी बहन इतनी अच्छी अर्निंग कर रही है। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये चालू यहाँ क्यों रह रही है, किसी का सवाल ना उठ जाए, मतलब चलो छोड़ो, सवाल नहीं भी उठाएगा तो लोगों को समझ में तो आता है, उस जिस नज़रों से लोग देखते होंगे ना वो काफ़ी है। चलो अभी मुझे फोटो लेने हैं। ये क्या तरीका था भाई। फ्रेंड्स, फनी को काम आ गया तो फिर वो चले गए ईद वाले दिन रात को 10 बजे, जहाँ घर में जश्न चल रहा है वहाँ पे फनी को काम आ गया। फ्रेंड्स, ऐसे मौके पे ना आप अक्सर फनी को काम आ जाता है। एम्बेरेसिंग से बचने का बहुत अच्छा तरीका है, जबकि वो रेस्टोरेंट नहीं गया था, वो अपने फ्लैट पे गया था, क्योंकि सब उसको ऐसी ऐसी नजरों से देख रहे। यही है वो घर जवाई जो अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे आ गया है, यही है वो जो चालू की वजह से इसने यहाँ पे बसेरा बना लिया है, यही है वो जो चालू ने इसको रेस्टोरेंट खोल कर दिया है, उसको भी ढंग से नहीं चला रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, अच्छा है उनकी नजरों से बचने के लिए हम बालकनी में आ गए और फनी को रफा दफा कर दिया। वो चले गए, सुबह से मेरे साथ ही थे, जब सुबह से तेरे साथ था और यहाँ जब होना उसका जरूरी था तब यहाँ से फरार। वाह, उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प कराई, बीमारी में भी देखा, बीमारी में भी हेल्प करा दी थी, क्योंकि वहाँ तो कोई कहने सुनने वाला था ही नहीं, अकेला घर था अपना। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमने उसको इशारा किया तुम सरक लो यहाँ से, और वो सरक गया। अब भाई ने बुलवाया है अपने व्लॉग में तो मैं भी तो बुलवाऊंगी ना, पापा से, अम्मी से, नान से, पिज्जा से, सबसे ईद मुबारक बोल दो मेरे व्लॉग में। अम्मी ईद मुबारक बोल दो, ईद मुबारक। लेकिन अम्मी अब आप सलाम नहीं करती हो ना, क्योंकि सबने आपको बहुत मजाक उड़ाया। अब आपसे मैं नहीं कहती अम्मी वही वाला सलाम करो, अपना वाला सलाम करो, प्यार वाला सलाम करो, छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम, वो सलाम नहीं करती हो, क्योंकि अब लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं और वो गलत तरीका है सलाम करने का। तो कोई बात नहीं, बस ईद मुबारक बोल दो, इतना काफी है, वरना फिर से लोग हमें ट्रोल करेंगे। अम्मी हमें नहीं चाहिए ट्रोलिंग। पापा सलाम कर दो। पापा कहाँ देख रहे हैं उनको पता ही नहीं है बेचारों को किधर देखना, उनको लगा वीडियो कॉल पे है। कहते कौन है बेटा, कौन है? कहते कोई नहीं है, वीडियो कॉल नहीं है, ये वीडियो बना रही हूँ मैं। भाभी ने पूरा टेबल भर दिया है भाई, जो वहाँ पे स्नैक्स रखे थे वो तो रखे ही थे, लेकिन अब उसके बाद वहाँ पे कांच के बड़े बड़े बाउल में अचारी मटन, चिकन कौरमा, वो भी सब रखा है, यानी कि करी 2 तरह की, तो चिकन की करी है और मटन की करी है। उसके अलावा मुझे लग रहा है शायद जो दूसरी करी है कांच में वो शायद वेज है, बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, फिरनी बनाई है। इतने से तो लगाए थे, और लोग जितने, किसी ने एक एक भी नहीं खाया क्या मैडम के? जब वो सारे के सारे बचे हुए रह गए हैं, अब खाने की बारी आ गई है, क्योंकि जितनी कटोरियां लगाई हैं वहां से थोड़ी सी कटोरियां खाई गई हैं बस। मैंने कहा था ना पिज्जा को कितने मिले, 500 रुपीज़, और 500 रुपीज़ किसके लिए? नान के लिए। तो 2 बार पापा जी ने भी उसको ईदी दी है। चलो पापा, आज का कंटेंट आपसे निकाल लिया हमने, अल्लाह हाफिज। तो फ्रेंड्स, भाई के यहाँ से अम्मी नीचे जा रही थी, मैं उनको जबरदस्ती पकड़ के लेकर आई हूँ कि आप तो हमारे घर आए नहीं, आपने तो यहाँ पे मेहमान नवाजी करवाई नहीं हमें, हमारे जो ना व्लॉग में भी अपीयरेंस नहीं दी। फ्रेंड्स, बस पिज़्ज़ा के फ्रेंड्स आए थे और हमारी बस ईद ऐसी ही रही। भाई के यहाँ तो फिर भी वहाँ पे मेला लगा हुआ था, और ऐसी ये अच्छी बात नहीं है। चलो अम्मी मेरे घर चलो, चलो चलो अम्मी, अम्मी थकी पड़ी है, अम्मी का पेट
तूने भाई, अम्मी तो अच्छे से दबा के खा कर आई है मटन चिकन। अब अम्मी को चाहिए आराम की नींद, कपड़े बदलेंगी, आराम से लेटेंगी। 10:15 तो खाना खाने से पहले ही हो रहे थे, तो डेफिनेटली खाना खाते खाते 11:30 तो हो ही रहे होंगे। और अम्मी तो 12 बजे तक सो जाती हैं। बेटा हमें नहीं अच्छा लगता है, तुम जागो 2:30 बजे तक, हमें नहीं पसंद है। हमें देखो, हम नहीं तो हम तुम्हारी भाभी की तरह से हमारे भी काले काले घेरे हो जाएंगे आंखों के आसपास। और देखो हमें नींद बहुत अच्छी लगती है, काम की हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे हमने रखी हुई है ना बेटी को, बेटी सारा काम कर लेती है। इतना थका थका दिखाई दे रही है अम्मी कि जैसे कितना मेहनत करके आई हो, आंखों में नींद भरने लगी है। और अम्मी कह रही है अरे यार अभी एक को कंटेंट देकर आई हूँ और अभी ये दूसरी मेरे पीछे पड़ गई है, जबरदस्ती ले आई है, और मना कर दूंगी तो फिर मुझे सूट नहीं दिलाएगी। बस वही सोचते हुए, ना चाहते हुए भी अम्मी आखिरकार चालू के घर आ ही गई। आए तो है ना बेटे, ये देखो मीठा भी खा लिया हमने। मीठा नहीं खाओ अम्मी, अब कल से डाइट पक्का। और भैया अम्मी ने ऐसा ब्लश लगा रखा है कि उसको ढंग से मच भी नहीं करा है, इसको स्मच भी नहीं करा है, लेकिन पूरा का पूरा टिकली सी रखी है गाल पे। लेट जाओ अम्मी, थोड़ी देर लेट जाओ। उसे भी समझ में आ रहा है कि भाई अम्मी की हालत जो है डाउन हो रही है। रूम की हालत देखोगी तो अम्मी फिर हमें बोलोगी। तुम एलेक्सी से कह दो कि जल्दी से पंखा चला दो बेटा, एलेक्सी पंखा चला दो। एलेक्सी नहीं है अम्मी। और चालू अपी और पिज्जा, वो एलेक्सी नहीं है। तुमने क्या नामकरण कर लिया है क्या उसका? पिज्जा की एक और बहन ले आए हो क्या? अम्मी एलेक्सी नहीं, एलेक्सा। और वो एलेक्सा भी नहीं है, एलेक्सा है। आवा उसको बोलो एलेक्सी पंखा चालू करो, एलेक्सा पंखा चालू करो। मुझे पंखे का कुछ भी नहीं मालूम है भाई। वो तुम्हारी तरह घर में नहीं रही है, वो पढ़ी लिखी है, तो उसको फैन बोलो। अब जब उसको फीड में ये बोला गया एलेक्सा टर्न ऑन फैन 1, फैन 2, फैन 3, फैन 5, फैन 6 और न जाने कितने फैन, तो वो तो उसी को ही फॉलो करेगी ना। अब उसको पंखा कह दोगे, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है कि क्या पंखा, क्या बोल रहे हो। अटक अटक के चालू अपी ने बोल दिया एलेक्सा टर्न ऑन फैन 2। पहले फ्लो में खुद बोलना सीख लो, फिर उसके बाद अपनी अम्मी को सिखा ले। अम्मी खुश हो गई, देखो कितनी अच्छी है प्यारी सी बिटिया। और पुच्ची भी दे दो अम्मी, पुच्ची दे दो। उसने आपका कहना मान लिया ना, देखो कैसा मान लिया ना उसने अम्मी का कहना। अब भाई यहाँ पे फनी के फ्रेंड्स आ गए, तो चालू ने लिख भी दिया फनीज फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल गलत है। सनीज लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, फ्रेंड्स लिखना चाहिए था। फ्रेंड के बीच में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाहिए था। चालू अपी कौन से स्कूल में गई हो? डी के साथ 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 एस लगाना चाहिए, फनीज फ्रेंड्स। अपनी सासू मोम को सारे फ्रेंड्स के नाम बताते हुए घर जमाई बता रहे हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ये मेरे फ्रेंड्स है, ये है, ये है। अम्मी बड़ी खुश हो रही है, ओहो मेरे घर जमाई ने यारी दोस्ती पाल ली है भाई। इतने टाइम में हमें जनाब के तो चंगू मंगू दिखाई दिए और फनी के दोस्त दिखाई दिए। वाह, बहुत ज्यादा चालाक और शातिर इंसान है। और ये यारी दोस्ती जब से ही हुई है, जब से चालू प्रेग्नेंट हुई है। चालू ने जिम जाना बंद कर दिया है, फनी रेगुलर जिम जा रहा है। फनी को तो भाई अपने आप को प्रूव करना है, कैसे भी करके जनाब से अच्छा दिखना है मुझे। और ट्रीटमेंट तो चालू करा ही रही है ड्यूटीज में इसकी। फ्रेंड्स मैं अम्मी को दिखा दी थी कि अम्मी देखो मैंने भी शीर खुरमा बनाया है यहाँ पे, कैसे बनाया, दही बड़े बनाए, चटनी बनाई। ओ माय गॉड, अब तुम्हें बड़ी खुशी मिल रही होगी ना अपनी अम्मी को ये बताते हुए कि अम्मी तुम्हारी प्यारी बेटी ने अब अपना घर गृहस्थी संभाल ली है, आज ईद पर इतनी सारी चीजें बनाई हैं, देखो मैंने कैसे बनाया है। ओ माय गॉड, ये 36 साल की औरत ये सारी चीजें कर रही है, जो कि कम से कम 10 साल पहले इसको ये सब चीजें कर लेनी चाहिए थी। मतलब सारी चीजें सीखकर प्राउड फील करना चाहिए था। शादी की बात नहीं करी, शादी तो भाई इसकी चॉइस है, हालांकि इसकी शादी लेट ही हुई है। ये अकेले तुमने बनाई है इतनी सारी चीज? हाँ ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ सारी चीजें ज्यादातर मैंने ही बनाई है। चालू पे कितनी झूठी हो, हर चीज में तुमने हेल्प ली है। फ्रेंड्स हमने खुशामदीद से खाना मंगा लिया था, घर के दही बड़े, शीर खुरमा, वो सब कुछ दे दिया था। और देखो कैसे फ्रेंड्स लोग सारे फ्रेंड्स, मगर हम डाइनिंग टेबल नहीं मंगा पाए, तो हमारे जो दोस्त आए थे ना फनी के, वो सब जमीन पर बैठकर ही खाना खा रहे थे, डाइनिंग टेबल रह गया। यहाँ पे फनी और उसके फ्रेंड्स फोटो क्लिक कर रहे थे, और ये देखो बिहाइंड द सीन मैंने लगा दिया, मतलब उसके उनके ओल्ड मोमेंट को, क्योंकि वो क्या है, हो सकता है अपने लिए खुद के लिए इंस्टाग्राम चलाते हो, उसके लिए रील फोटोज़ वगैरह बनाते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो व्लॉगिंग में भी इतनी ज़्यादा ओपन होंगे जो जितना तुम हो, या यूं कह लो इतने बेशरम होंगे जितनी तुम हो। तो जब तुम कह के किसी से 1 2 3 टेक 1 टेक 2 टेक एक्शन सब करा रहे हो, तो भाई वो हर कोई नहीं कर पाता है। भूल गई क्या तुम्हारा फनी जब शुरू में उसको इंट्रोड्यूस कराया था तो कैसे वैसे पैर जोड़कर बैठा हुआ था, ओ हो निगाह तक ऊपर नहीं उठा रहा था, मिला भी नहीं पा रहा था। लोग सब समझ रहे थे ओ माय गॉड कितना भोला भाला सा है, भाई भाभी ने ढूंढा होगा ना तो भोला भाला सा लड़का। हमें क्या पता कि ये तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, खुद 8-9 साल
से ये जो है लव अफेयर में है। उसके बाद इसने जो है वहाँ पे धमकी दी है, धमकी देने के बाद शादी में राजी रजमा मंगाया है, सबको मना लिया है शादी के लिए। उसके बाद जो है सब चीज़ें तय हो गई हैं, शादी के जो है महीना रुक गया है कि कौन से महीने में शादी होगी। उसके बाद इंट्रोड्यूस करने के लिए जब इसका बर्थडे आया भाई का, तब इसको बुलाया गया है यहाँ पे सारे खिचड़ी पका के। ये सारे काम 1 साल पहले हो चुके थे। क्योंकि जब चालू का बर्थडे दिसंबर में आता है और चालू ने उससे पहले भाई के बर्थडे से पहले जब चालू ने वहाँ जाके बर्थडे मनाया था, तब ये वही उनके यहाँ दावत खाता हुआ नजर आ रहा था चालू के बर्थडे पर। तो क्या भाई ने बिना उसको जो है बिना रिश्ते के, जबकि ये इनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, ये सिर्फ गाँव का लड़का है, किसी भी रेंडमली गाँव के लड़के को चालू के बर्थडे पार्टी में, जो कि वहाँ जाके बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, क्यों भुलाएंगे भाई जब तक वो घर जमाई नहीं बनने वाला होगा। जबरदस्ती की अननेसेसरी हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्यों हंस रहे हैं। मैं यहाँ से आऊंगा, हाथ मिलाऊंगा, अस्सलाम वालेकुम, वो मैंने कहा ना टेक 1 टेक 2 एक्शन, ये सब हो रहा है। ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। उससे लड़के एडिटर से भी कहलवा दिया, ये लो तुम्हारी ईद 500 रुपीज, ठीक है, थैंक यू जीजू। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह से हम सबकी ईद बहुत अच्छी रही। सब हमारे दोस्त आए, खाए पी के सब चले गए, मजाक उड़ा के सब हंस हंस के बहुत जाके कह रहे होंगे वाह क्या मुर्गी फंसाई है लड़के ने। लड़का तो नहीं है एक्चुअली, आदमी ने, क्योंकि समझ में तो उनको भी सब कुछ आ गया है कि तुम कितने पानी में हो। फ्रेंड हमने चालू को लिटा दिया अंदर, क्योंकि चालू बहुत ज्यादा थक गई है, उसने बहुत काम करा है, भागा दौड़ी करके ईद पे उसने इतनी मेहनत करी है, पत्थर तोड़े हैं उसने। हो गया है बहुत टाइम, 12:30 बज रहे हैं, थक गए हैं अब हम। मुझे जाना है रेस्टोरेंट अब, क्योंकि वहां पे भी जाके देखना है कि वहाँ क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, ईद के दिन जब सबके घर में खुद इतने अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, जितनी भी मुस्लिम रेस्टोरेंट होते हैं सब बंद होते हैं ईद के, इवन 3 दिन तक ईद मनाते हैं। और सुबह जो भी होगा वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे व्लॉग में। आप सुबह हम अगले दिन दिखाएंगे कि क्या करना है। अब हमें चोचलेबाजी करनी है, मैंने तो चालू को ईद ही दी नहीं, कहता है कल के बाद हम अब मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा घर में भी बहुत काम था, रेस्टोरेंट में बहुत, और कल से यही कुर्ता पजामा पहनकर घूम रहा है भाई। ये मतलब अगला दिन शाम हो गया है, रात को बैठकर ये सारी चीजें बता रहा है और ये कह रहा है कि इतना काम था, रेस्टोरेंट में भी इतना काम था। किसको इतना काम था भाई? ईद वाले दिन लोग सब जो है 2-2 3-3 दिन तक ईद मनाते हैं, एक दूसरे के यहाँ पे जाते हैं, मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। रेस्टोरेंट में बहुत रश था, इसलिए हमें टाइम नहीं मिल पाया। कितना रश था भाई, कभी दिखा भी दिया करो, कभी ये भी बता दिया करो कि तुम कितने घंटों से कितने घंटों तक वहां पर रहते हो। चालू की ईदी आज हम रेडी करते हैं, क्योंकि कल हमने उसको नहीं दी थी, और सबके सब ऐसे ही हैं, ईदी दे रहे ईद के बाद। इतने झूठे और स्क्रिप्टेड लोग हैं कि पहले सेटअप कर बैठा है, सारा सामान रख के बैठा है, उसके बाद इंट्रो शूट कर रहा है, फिर सारी चीजें डिटेल में बता रहा है, और उसके बाद कहता है अब हम इसको सजाएंगे। और इतना टुच्चा सजाया ना भाई, वो सचमुच में मुझे इतनी हंसी आई उसको देखकर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गोद भराई में जा रहा हो, किसी की गोद भराई की वो लेके पूरा का पूरा सजा के, फूल वूल सब लगा के, फूल की डंडियां तोड़ तोड़ के उनको चारों तरफ लगा दिए हैं। बहुत ही अजीब लग रहा था। किसी से अच्छे से कहकर हेम पर तैयार करवा लिया होता, पैसा तो तुम पर बहुत है लेकिन अकल नहीं है। हमने जूती मंगा ली है उसके लिए, हमने कपड़े मंगा लिए हैं, आई होप उसकी जूती उसके साइज की हो। भाई तेरे को 9 साल तूने इश्क लड़ाया, ठीक है, दुनिया भर की बातें साथी की, ये नहीं पता तेरे को कि तेरी बीवी, और तू 2.5 साल से यहाँ पे सब कुछ काम कर रहा है, उसके आगे पीछे घूम रहा है दुम छल्ला बन के, तेरे को ये नहीं पता तेरी बीवी के चप्पल का साइज क्या है, उसके पैर में ठीक आएगा। ओहो हो, मैं भूल गई थी, हर महीने पैर बढ़ जाता होगा ना चालू पे का, कभी छोटा हो जाता होगा, कभी बड़ा हो जाता होगा। और उसको दरवाज़ा खोल कर बाहर रख कर, और चालू को अब जो है नीचे आया है दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि सबका हमें रिएक्शन नोट करना है फ्रेंड्स। ये हम जो है ना पति पत्नी के बीच में नहीं रखेंगे, प्राइवेट नहीं रखेंगे, ना 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 नको, हम तो सबके सामने दिखाएंगे, सबके रिएक्शन नोट करने हैं, फिर अच्छा एक्सप्रेशन आएगा, कंटेंट मिलेगा, सबकी वाहवाही सुनने को मिलेगी। कितना अच्छा सजाया है चालू कितना, फिर उनको भी हसरत होगी, तुम्हारे पापा ने हमें एक बार भी नहीं दिया। खाला भी सोचेगी मेरे तो शौहर ही नहीं है यहाँ पर, तोड़ दिया। वो तो गया था बेचारा सरप्राइज करने के लिए, उसे तो शौक मिल गया। क्या तोड़ दिया? नेल पॉलिश तोड़ दी पिज़्ज़ा ने, और सारे में फैला दी। फ्रेंड्स इसने सारे में देखो, अब 1 सेकंड नहीं लगाते दोनों मियाँ बीवी उसकी शिकायत लगाने में। देखो फ्रेंड्स इतने सारे, अब छूटेगा ये, मैं थिनर से छुटा दूंगी, मेरे पास नेल पेंट रिमूवर है। तो पहली बार ईदी लेने वाला इंतजार करा रहा, और दुपट्टा इतना ज़्यादा हल्का है तो फ्रेंड्स हमें उसके अंदर हिजाब पहनना पड़ा, लेकिन हम सूट जरूर लेंगे यही वाले, चाहे उसमें हिजाब पहनना पड़े थोड़ी देर के लिए, फिर कैमरे के पीछे तो सारे बाल दिखें या ना दिखें, हम बस ऐसे ही दुपट्टा ले लेंगे। और वैसे भी आपको सिर्फ लगता है कि कृष्णा
हो गया, भाई के दोस्त हो गए, कोई भी हो गए, हम किसी के सामने सर पे दुपट्टा नहीं लेते, उनके सब के सामने हम बाल दिखाते। ऐसे ही तो नकली हिजाबी हैं हम। कई बार भाई भाभी के व्लॉग में ये अनजाने में कैप्चर हो गई है बिना दुपट्टे के, जहाँ उनकी सारी मंडली भी थी। हमें तो लगा था हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, उसने कह के इसको तैयार करवाया होगा कि थोड़ा सा रेडी हो जाओ और तुम्हारे लिए सरप्राइज। ऐसे तो हाँ, तो पहले ईदी देंगे तो अच्छा है ना, इसका आप बांध लिया है तो अच्छा है ना, ये दुपट्टा नेट का ना रोती रहा कर हर टाइम, कहती है बैठो चलो अब ईदी लो ईदी। अब बताओ सबके सामने बैठ के नौटंकी करनी है। फ्रेंड्स देखो ये हमने सोने की पायल है, सोने की नहीं है फ्रेंड्स, ये नकली पायल है। हाँ फ्रेंड्स सबको पता है, कल हमने ये ली थी, बेटी खाला ने अपनी पहन ली, हमने नहीं पहनी थी। आपने तो पहना ही नहीं, तो कहता तुम्हारी अम्मा तो पहना रही है तुम्हें। अम्मा नहीं है भाई, नौकरानी है, तू भी नौकरानी ही समझता है उसको, उसकी अम्मा, और झुककर उसको पायल पहना दे बोला ना, ये काम तो नौकरानी कर सकते हैं। खाला ने भी कह दिया पहन लो फनी से पहन लो। नहीं, अब अम्मा नहीं सॉरी, क्योंकि अम्मा तो फनी कह रहा था ना, तो डॉटर खाला ने बकायदा उसका इतना भारी भरकम पैर अपने ऊपर रखा और उसको ऐसे प्यार से पहना रही है। लेकिन वो कुंदा लगाने के लिए आखिरकार नीचे झुक के बैठ गया, तो ऐसे गर्दन हिला के कह रही है देखा। अरे भाई देखा, वो यही तो करता है। कहाँ उसको अपने माँ बाप की परवाह है। जब पैसे का एटीएम है, एटीएम को तो साफ सुथरा रखना पड़ेगा ना, उसकी मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो उसमें से पैसे निकलेंगे। आखिर तूने हाथ लगवा ही दिया, अल्लाह की मर्जी थी, मैंने चाहती थी कि हाथ लगाए, चालू झूठी। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसका पूरा घर, मतलब पूरा ओवरऑल छोड़कर उसके पैर के अंगूठे पर निगाह पड़ी है कि उसके पूरे पैर के अंगूठे पे पूरा पे नेल पेंट गिरा पड़ा है और हंस रहा है पिज्जा को देख के। मुझे समझ में नहीं आता ये फनी ये सारी चीजें छोड़कर पिज्जा पे फोकस क्यों रखता है। अब लिफाफे पकड़ा दिए पिज्जा के, नान के, तो कहते इस बार थोड़ी कम भी हो सकती है। अरे तो उसमें क्या है, तो ऐसे थोड़ी ना है भैया, दिखा भी देती, बाकियों को सबको लिफाफे में दे रही थी तो बता भी तो रही थी, तो इसको भी बता देती कि कितनी दी। पता नहीं तुमने कितनी उम्मीद करी होगी, देख लो खोल के देख लो। और 2-4 स्टिक देके फ्लावर की, कहता लो ये तुम्हारी ईदी, ठीक है, हाँ ठीक है, देखो लुपका के रखा है वहां पे। और फिर ला के वो पूरा सजा हुआ जैसे उठा के वो ले आया हो इसकी गोद भराई में। देखो कैसे छुपा के रख रखा है मैंने, मतलब वहां से अंदर से ले आया, कब मेरे को उसको छुपा दिया, कब मेरे को उसके ऊपर चादर उड़ा दी, जब से चालू यही बैठी हुई थी। देख रही है इसकी नौटंकी कितनी है। ये सब कैमरे के लिए था और वो सब कैमरे के पीछे हो चुका था, जो कि चालू के सामने ही हुआ था। लेकिन हैरानी करके ये एक्साइटमेंट ये सब कुछ ऐसे दिखा दिया, ओ जैसे पहली बार ही देख रही हो। अम्मी कितनी खुश हुई है, ईद का गिफ्ट। पिज्जा कहती है वाह, पिज्जा को जैसे कुछ पता ही ना हो, अभी तो तुम्हारे सामने तो लाके उसने बाहर से अंदर रखा था। कोई बात नहीं, इसको बाद में ट्रे को मैं यूज कर। भाई साहब इस लड़की को हर चीज चाहिए, हर चीज। नहीं चालू अब मैं वो नहीं चाहिए, मैं ये लूंगी, इसको मैं रख लूंगी। अरे भाई बड़ी हो जा। तो फनी ने भी कह दिया तू क्यों यूज कर लेगी, ये थोड़ी ना चालू अपनी यूज कर लेगी। सूट दिखा दिया, चूड़ी दिखा दी, चप्पल दिखा दी, चूड़ी नहीं थी एक्चुअली चप्पलें दिखा दी, और फिर एक बैग उठाकर दिखा दिया। ये कह रहा खोल के तो देखो, उसमें पैसे भी डाल दिए। और पैसे तो वैसे भी नाक इधर से पकड़ लो या हाथ घुमा के पकड़ लो, मतलब तो नाक पकड़ने से ये तो समझ जाओ कि चालू के पैसे चालू को लौटा दिए जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कैमरे में दिखाने के लिए। अच्छा चलिए मैं ना अपने सब्सक्राइबर से एक सवाल पूछती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की, क्या आपके शोहर आपको ईदी देते हैं? मेरे शोहर मुझे ईदी देते हैं हर साल देते हैं। और मेरी मदर इन लॉ हर साल मुझे चांदी का सिक्का देती हैं। हर बार इनकी पहली होती रहती है, पहली ईदी वहाँ थी, फिर दूसरी ईदी वहाँ थी, फिर हमने मुदा में की थी, फिर वहाँ पे की थी, इस बार फनी की पहली। भाई साहब कब, अगली बार से फिर ये रट लगानी शुरू कर देगी, हमारी बेबी की पहली ईद है, फिर हमारी बेबी की पहली बकरा ईद है, फिर हमारी बेबी का पहला बर्थडे है, उससे पहले तो हमारी बेबी का पहला मंथ है, दूसरा मंथ है, फिर 12वां मंथ भी आ जाएगा हद हो गई, सब कुछ पहला ही होता रहता है इनका। लेकिन पिछली बार हमने साथ में की थी और इस बार सोचा इसने कि काम है इसने और मजबूरी भी थी इसलिए इसने यहीं पे करा, लेकिन मिस तो कर रहे होंगे। भाई साहब क्या औरत है, क्या एक्टिंग बाज औरत है, क्या कमाल की एक्टिंग है भाई, ताली बजानी बनती है। उसके दिल से पूछ कर देखो, तू एक बार उसको बोलती कि मैं फ्लाइट का टिकट करा रही हूँ, तुम चले जाओ, अगले दिन तुम वापस आ जाना, ये बंदा ना जाता तो बोलना। उन्होंने सोचा स्पेशल के चालू को इस टाइम में मैं अकेला ना छोड़ू। भाई पूरा भरे पूरे परिवार में रहती है तो तेरे को कहाँ अकेला छोड़ रहा है वो। तू हर टाइम 2-2 काम वालियों से घिरी रहती है, अपनी माताश्री से घिरी रहती है, फिर भाई भाभी भी तेरे को सपोर्ट में है, फिर तेरे को दिक्कत क्या है। हाँ वहाँ बूढ़े माँ बाप के पास कोई नहीं था, वहाँ उस बहन को कोई चाहिए था जो साल भर में वो यहाँ पर आती है तो वो अपने भाई को देख ले, एक आध दिन या एक आध
पल उसके साथ बिता ले। अच्छा, इसमें पैसे भी है, मुझे उम्मीद नहीं थी। हाँ सही है चालू, सही बोला, बिल्कुल जाने अनजाने में बिल्कुल एकदम सही बोला, क्योंकि तुम्हें उम्मीद नहीं थी। तुमसे ही कहीं ना कहीं से बचा के पैसे तुमसे लिए होंगे, तुम्हारे अकाउंट से लिए होंगे और उसमें डाल दिए। अच्छा सूट भी है, और ये सूट भी पिज्जा दिलवा के लेकर आई, क्योंकि जितने एक्साइटमेंट से वो सारी चीजें बता रही ना, कोई बात नहीं ये ऐसा है, कलर खिलता हुआ है, फलाना ढिमाका, मैं समझ गई थी ये इसको साथ ले जाकर लेकर आया है। और ये मेकअप, और ये देखो साबुन है खुशबू वाली, मेकअप है, ये नहाती धोती तो है नहीं भाई, ये तो साबुन देता ही क्यों है। लिपस्टिक भी है मैक की, ओ इतनी बड़ी बड़ी आंखें करी जैसे मैक की लिपस्टिक इसने ना कभी खरीदी होगी ना इसने देखी होगी। अपने आप को रिलेवेंट दिखाने के लिए और अपने आप को डाउन टू अर्थ दिखाने के लिए, मिडिल क्लास दिखाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके, ओ मैक की लिपस्टिक भी है। फिर आप कहता है फ्रेंड ये मेरे लिए ईदी लेकर आई है, किस स्टोर में गई है, किस ब्रांड में गई है, वो भी मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है, मुझसे ऐसे छुपाते जैसे मुझे कुछ नहीं पता। भाई तेरी बाँचें खिल रही है, तेरे को मजा कितना अंदर से आ रहा है, कितना एक्साइटेड हो रहा है। तूने सोचा कि मेरे को तो भाई लाखों की चीजें मिलेगी, मैं अगर कुछ 1000 रुपए खर्च कर देता हूँ तो चलो चालू खुश हो जाएगी और फिर अगेन मेरे पास लाखों खर्च करेगी। तो देखा कितना अच्छा सौदा, मुझे पता है ये मेरे लिए ईदी लेकर आई है और मुझसे छुपा छुपा के रख रही है। खुश कितना हो रहा है भाई अंदर से, खुशी देखो। ये लोग इतने चालाक बनते हैं। और ये तो पिज्जा कहते ऊपर ही रख दिया था क्या इनका सामान। उस दिन हम इतना थक गए थे कि हमने सारा सामान ऊपर भेज दिया, लेकिन आपने खोला नहीं होगा, देख लो खोलना नहीं चाहिए आपको। कहता है मैंने नहीं खोला, कसम से मैंने नहीं खोला, तेरे को क्या पता कि तेरा सामान था क्या नहीं था उसमें, झूठे। कहता है कितनी हंसी आई मेरे को, कहता है नजर पड़ी और मैंने अपने आप से अपनी आंखें बंद कर ली। वाह कितना शरीफ इंसान है, शरीफ होता तो तू यही होता, अपने माँ बाप के पास नहीं होता। और झूठा कितना है भाई साहब, देखने के बाद इसको पता चल गया कि मेरा सामान है उसमें या मेरे लिए ईदी लेकर आया, और झूठी अल्लाह की कसम खा गया कि नहीं मैंने नहीं देखा। और वो पिज्जा का इल्जाम लगा रहा है, और पिज्जा जो है एडिटर पे इल्जाम लगा रही है, कहते हैं कि पिज्जा ने मुझे बता दिया था कि इसमें कुछ है, मैंने नहीं बोला, इसमें मैंने कुछ नहीं बोला। चालू आप भी मुझे गुस्सा करेंगे, फनी भाई मेरा नाम मत लो। कहते इन्होंने एक दूसरे की पोल खोल दी, मतलब ये वो स्टोर में गया होगा, इसने कहा कहाँ है कृष्णा, कहते हैं कि वहां से सी स्टोर से आ रहा है, तो उसको समझ में आ गया कि वो जेंट्स स्टोर है, वहां से सामान लेने के लिए गया है। चालू ने मेरे लिए सामान मंगाया है, ओ ये मुझे तो ब्रांडेड ईदी मिलने वाली है। और फिर एम्बेरेसिंग मोमेंट में आके कहती है मियाँ बीबी में कुछ नहीं छुपा होता, ना कुछ बटा होता, ना पैसे बटे हुए होते हैं। मतलब सफाई दे रही है, सबको पता है कि भाई तेरा पति कमाता नहीं है, तेरा रेस्टोरेंट भी इतना कोई खास चल नहीं रहा, रेस्टोरेंट को भी तू भी रगड़ रगड़ कर पाल रही है, रेस्टोरेंट में कुछ अर्निंग हो रही है तो वो आके शेयर कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उनको पता है, फलाना है ढिमाका है। भाई इतनी सफाई मत दे, सबको पता है कौन क्या हो रहा है, हम दोनों में कोई हिसाब किताब नहीं भाई, तेरी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है, तो इतरा मत। तुमसे ज्यादा खुश कौन होगा जिसे पका पकाया सब कुछ आराम से मिल रहा है, पर बैठ के एकदम हलवा पूरी पेल रहे हो। जब चालू को कुछ चाहिए होता है तो मुझसे मांगती है। ओह माय गॉड, ये मेरे कानों ने क्या सुन लिया कि चालू को कुछ चाहिए होता है तो वो फनी से पैसे मांगती है। फनी मेरा पिंक कार्ड देना जरा, मुझे ये खरीदना है, मेरा पिंक कार्ड देना। और कितनी सफाई, किसको दे रहे हो, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, मियाँ बीबी में कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, ब्ला ब्ला ब्ला। बस सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग इनमें ही है, ना भाई भाभी में है ना और किसी में, दुनिया के किसी में भी नहीं हो। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर सुन रहे हैं ना, उनमें भी किसी में, उनके हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सबसे ज्यादा चालू फनी में है। क्यों नहीं होगी भाई, 9 साल इश्क लड़ाया, फिर धमका के शादी करवाई, फिर पैसे देकर शादी करवाई, मतलब अपनी खुद की शादी के लिए दूल्हे को खुद से पैसे दिए ताकि शादी हो सके, ऊपर कमरा बन सके, फिर उसी पे सेज सजा, वो भी अपने पैसों से। तो भाई वो हर कोई थोड़ी ना कर सकता है। अब हम जो है अपने रेस्टोरेंट चलते हैं कि जो हमारे दोस्त है, स्टाफ कम है, कुछ लोग चले गए थे, कुछ लोग यहीं थे, उन्होंने ईद के दिन इतना सपोर्ट किया, इतनी मेहनत की है कि भाई तूने ईद क्यों नहीं मनाने दिया उनको, पागल हो गया है क्या। सबकी ईद का त्योहार होता है, सब मनाते हैं, कोई रोजे रखे ना रखे, लेकिन ईद मनाने का हक तो सबको है। सब जितने भी मुसलमानी होटल है ना, सब ईद के दिन बंद रखते हैं, सब ईद मनाते हैं अपनी अपनी। और तुम्हें इतनी ज्यादा हविस थी कि तुमने ईद वाले दिन भी उन सारे एम्प्लॉय से काम कराया, उनको ईद मनाने का मौका नहीं दिया। हम चल रहे हैं रेस्टोरेंट, तो चलो चलते हैं और मिलते हैं। ओ भाई तो एक बात बता, इतने रात को तुझे जवान लड़की को अपने साथ लेकर जाने की क्या जरूरत है, अपनी बीवी को लेकर जाना, एडिटर को लेकर जा, उस लड़की को क्यों लेकर जा रही है। और उस लड़की का कोई कहने सुनने वाला नहीं है, और उसकी माँ तो पता नहीं क्या, उस औरत को समझ में ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। और ना भाई को दिखाई देता है कि रात बेरात को वो कहीं पर भी मुंह उठा के उस लड़की को लेकर चल देता है। वहाँ दुनिया भर के लड़के लड़के हैं, क्या जरूरत है लड़की को लेकर जाने की अपने साथ में। उसका रेस्ट का टाइम है, इतना रात हो गया, अपने घर में आराम करे। तुम्हें जाना है रात के 3 बजे 2:30 बजे, भटकना है भटको।
और जब वहां से निकला तो फटाक से जो है वो नान दिखाई देगी। आप शायद वो नीचे वॉक कर रहा होगा तो वहीं से उसकी ईदी भी पकड़ा, वॉचमैन को भी दे दिया, ईदी रखो, वो भी रिकॉर्ड कर लिया। फ्रेंड्स, अगर हम रिकॉर्ड नहीं करते तो आपको पता कैसे चलता कि हमने वॉचमैन को पैसे दिए हैं? फ्रेंड्स, मुझे भी फनी को ईदी देने थे तो मैंने भी उसके लिए फ्लैश ले लिया। उसने तो नौटंकी कर ली, अब मैं भी नौटंकी करूंगी। तो पहले आपने उसकी नौटंकी झेली, फिर मेरी नौटंकी झेलना। फ्रेंड्स, अब सारा सामान दिखा रहे हैं अम्मी को जो हमारे लिए फनी लेकर आए थे। अब अम्मी साबुन देख रही है, बहुत अच्छा है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, पर दोनों की साबुन की एक ही जैसी खुशबू आ रही है। बेटी अम्मी, कौन सा वाला साबुन अच्छा है? दोनों एक ही खुशबू है। जितनी देर में ये बाहर भटक कर आई है उतनी देर में अम्मी एक नींद लेकर आ गई है। लिप बाम है अम्मी, ये लिप बाम है। अम्मी को लगा लिपस्टिक है, बड़ा अच्छा कलर है, भाई मैं हथिया लूं उसको। उसके पति ने दिया मगर हथिया में लूं। अम्मी लिप बाम है, हमारे होठ फटते हैं ना, आपको पता है ये लिप बाम है, मैक का है अम्मी, ये बहुत महंगा है। महंगा मिला होगा, देखो भाई अपने मुदैया लैंग्वेज में बोले महंगा मिला, पता नहीं अम्मी। अच्छा है ना अम्मा? 2 लिपस्टिक के शेड मिले, वो लगा दिए। लगा के कहती है देखते हैं मेरी ऑडियंस को कौन से शेड ज्यादा पसंद आया, ये मेरे को पसंद है, ये उसको पसंद। अब भाई ये भी पूछेगी कल को भाई, और पता नहीं क्या ना पूछ बैठे ये अपनी, कौन सी साबुन से नहाऊं, साबुन कैसे लगाऊं, स्पॉन्ज से नहाऊं क्या ना नहाऊं। ये क्या है बेटा? आई शेडो है? नहीं अम्मी, आई शेडो नहीं है, ये है ब्लश। ब्लश? ब्लश जो गाल गुलाबी करने के लिए गालों पे लगाते हैं, जो आपने ईद वाले दिन इतना सा ठप्पा लगा रखा था 1 रुपए के बराबर का। ब्रश नहीं अम्मी, ब्लश। ब्रश, ब्रश नहीं, ब्लश। ब्लश बोलो, ब्लश। अरे भाई क्यों सिखा रही है? अब ये देखो तुम्हारे लिए ईद पे सूट लेकर आए थे, तो अब वो अम्मी जो है नींद में उठ के आई हैं, तो इसलिए आवाज बहुत ज्यादा भारी हो गई है। एक दीपिका के लिए लेकर आ गए थे, एक तुम्हारे लिए लेकर दीपिका के लिए लेकर आ गए थे। ओह माय गॉड, बहुरानी नहीं कहा, फरिश्ता नहीं कहा, ये नहीं कहा, एक तुम्हें भाभी के लिए लेकर आए थे। तो अम्मी आज दे रही हो, बताओ अगर पहले दे दिया होता तो आधे घंटे में सिलवा के हम ये वाला भी मटक लेते और हम 4 सूट पहन लेते, 3 की बजाय ईद वाले दिन। तुम्हारे सारे कपड़े तो मेरे पास रहते, दे के भी करते, क्या तुम्हें यही तो रखना था और फिर हमें दे के जाना था। अम्मी लो जमील भाई से सिलवा देना, अम्मी लो टेलर से सिलवा देना। सिलवाने तो तब भी हमें ही थे, तो फिर दे के हम करते ही भी क्या। तो हम लोग जो है रेस्टोरेंट से आ गए थे, हमें देनी थी वहां पर ईदी, लेकिन इतना रश था कि हम नहीं दे पाए। फिर कभी दे देंगे। और यहाँ पे ना मुंबई में बहुत ट्रेंड है कि ईद के टाइम पे ना लोग रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भागते हैं। भाई कौन से रेस्टोरेंट, भाई मुझे नहीं पता, मुझे अपने यहाँ का एरिया का पता है। और ख़ास तौर से ये भी पता है कि जितने भी मुसलमान लोग होते हैं पूरे रमज़ान वो 30 रोज़े रखते हैं, रमज़ान में इतनी मेहनत करते हैं, जिनके रेस्टोरेंट लगातार चलते हैं। क्योंकि रमज़ान में क्या है कि रोज़ा इफ्तार के टाइम पे लोग बाहर से इफ्तारी भी लेकर आते हैं, लेकिन एटलीस्ट ईद वाले दिन वो सब ईद मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों अम्मी आज बैठ के ना पिज़्ज़ा की अलमारी को ठीक करानी है, क्योंकि उसने नेल पेंट गिरा दिया था, उसने बहुत सारा सामान गिरा दिया था। तो देखो अब उसकी सामान अलमारी में से कितना सारा शिकायत लगा रही है उसकी, इतना सामान इसने भरा हुआ है। आपने देखी है कभी? अलमारी से चप्पल निकालो, तुमने चप्पल भी अलमारी में भरी हुई है, और तुम क्या क्या भर लेती हो, इवन कॉफी भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कॉफी पीती है तो उसको किचन में रखना, भाई कौन चुरा रहा है तेरे को? कॉफी तक भी जो है ना वो छुपा छुपा के 2-2 कॉफी के पूरी जार जो है वो अपनी अलमारी में रख रखी है। समझ में नहीं आ रहा ये इनकी अम्मी का घर है या बिग बॉस का घर है, कॉफी चुरा चुरा के रख रहे हैं। वही तो अम्मी, ये देखो 2-2 कॉफी के डिब्बे निकले। अल्लाह, पिज्जा। अरे कलेक्ट कर रही हूँ 2 साल से। ओ माय गॉड, ये कलेक्ट कर रही है 2 साल से। अब सोच कर देखो 2 साल से ये कॉफियां कलेक्ट कर रही है, तो क्या कॉफी की एक्सपायरी डेट नहीं निकली होगी? अम्मी कह रही है और निकालो, और कॉफी के डब्बे निकालो। फनी 2 बजे आए, 1:54 हो रहा है। फनी तुम इतना लेट क्यों आए हो? देखो 3 दिन हो गए, तीसरा दिन भी पूरा खत्म होने वाला है, लेकिन फनी ने काला कुर्ता नहीं उतारा अभी तक। ये मैं आपकी ईदी के लिए लाई थी और आपने मेरे फूल भी सुखा दिए, आप 2 बजे आए हो। फनी ऐसे दे दूंगी तो चलेगा, मैं सजा नहीं पाई, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं टाइम बर्बाद कर रही थी पिज्जा की शिकायत लगाने में और व्लॉग बनाने में। मैं चाहती तो उसको सजा सकती थी पिज्जा की हेल्प लेके। अरे कोई बात नहीं, चालू ब्रांडेड लाई हो रहा है, इतने मोहब्बत से लाई, सजाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही दे दो। ब्रांडेड तो मैं ऐसे ही पहन लूंगा, अच्छा है ना, ब्रांड दिखेगा, मेरे दोस्तों को भी दिखेगा कि मेरी बीवी ने कितने महंगे महंगे तोहफे मुझे दिए हैं। फ्रेंड्स, मैं हम पर इनकी तरह से नहीं बना पाई। मैं हम पर इनकी तरह नहीं बना पाई। फ्रेंड्स, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं थक गई। यही तो सुनना था मुझे, मैं तो थक गई भाई साहब। व्लॉगिंग करते करते, इतना फालतू की बोलते बोलते, रेस्टोरेंट भागते भागते, इधर उधर मटकते मटकते, पिज्जा की शिकायत लगाते लगाते मैं तो थक गई कि मुझे हैम्पर बनाने का टाइम ही नहीं मिला। अभी मुझे सबसे पहले तुम्हारी तबीयत का है, कोई ये ना कह दे कि भाई इसको लेने की पड़ी हुई है तो तबीयत का आगे जो है नौटंकी दिखा रहा है कि मुझे तुम्हारी तबीयत की बहुत फिक्र है। ये तो तुम मेरे लिए जिंदगी भर करती रहती हो और करती रही हो। अरे भाई करेगी जिंदगी भर, तू रेस्टोरेंट ना चलाने वाला तो थोड़े देर में और रुक जाओ, बंद होने वाला है, क्योंकि जितनी बुरी तरह से उसके रिव्यूज आ रहे हैं और कस्टमर वहां पर नजर आ नहीं रहे। इतना भी इन्होंने स्टॉल लगा लगा के, रेस्टोरेंट के अंदर तो कोई दिखाई दिया नहीं, बाहर पटरी की
तरह से वो इफ्तारी लगा लगा के इन्होंने जो इतने पूरा रमज़ान चलाया, उसके बाद अब देखने वाली बात ये है कि आगे कैसे चलेगा। इन्होंने पिछला गाला भी खरीद लिया था वो सिटिंग एरिया बनाने के लिए, आज तक वो भी नहीं करा पाई, क्योंकि जब ऑडियंस ही नहीं आ रही है, जगह की कमी नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑडियंस आ नहीं रही है, ऑडियंस नहीं सॉरी कस्टमर नहीं आ रहे, जगह की कमी पड़ ही नहीं रही है, तभी तो और जगह की जरूरत पड़ती है ना, एक्स्ट्रा जरूरत की। तो वो इंसान तब करता है ना जब इंसान को लगता है कि भाई अब ये हमारे लिए इनफ नहीं हो पा रहा है, तो चलो इसको बढ़ा लिया जाए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट व्लॉग में ना ये क्लिप लगाना भूल गया था। आप सबको लगेगा अचानक से रुखसाना बाजी कहाँ चले गई, हमें तो पहले से पता था रुखसाना बाजी को तुमने ऐसे गायब कर दिया जैसे गधे के सर से सींग, क्योंकि तुमने इंपॉर्टेंस समझी नहीं कि उसको अच्छे तरीके से विदा करो। तुमने उसको भेज दिया क्योंकि मुदा के कई सारे लड़के थे जो ईद मनाने के लिए वहां पर जा रहे थे, उनके साथ तुमने उनको भेज दिया था। वो तो हमें पहले से पता था, तुम नहीं बताओगे तो चालू अभी हमें पता नहीं चलेगा क्या? इतना नादान समझा है क्या अपनी तरह से? इतनी शातिर है कि यहाँ पे नहीं दिखाएगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ, मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। और भाई 3 दिन से 4 दिन से गायब, अब तो 4 दिन हो गए, 4 दिन से ये गायब है। ये कहाँ गायब है? अगर आपको लग रहा है कि कोई इसको प्रॉब्लम है, गलत सोच रहे हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मटर गश्ती करती हुई गई है, पूरी फैमिली को अगले व्लॉग में दिखाएगी ये। और देखो 4 दिन का इसने क्या शूट करा वो नहीं दिखाया इसने, लेकिन ये व्लॉग में जरूर जो इसका आज व्लॉग आएगा शाम तक, तो शाम तक के व्लॉग में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि ये पूरी फैमिली को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए गई है। फ्रेंड्स, अब रमज़ान ख़त्म हो गए हैं, रोज़े की पाबंदी ख़त्म हो गई है, चलो ठूसम ठूस करने के लिए रेस्टोरेंट में। अब कोई बाहर का तो हमारे रेस्टोरेंट में खाने के लिए आता नहीं है, हमने सोचा हम ही जाके खाना खा लेते हैं। अब रोज़े की पाबंदी इसे नहीं थी, लेकिन अम्मी को, पिज़्ज़ा को, नान को, इनको सबको तो थी। नान भी नहीं रख रहा था, उसके एग्जाम चल रहे थे, वो तो सब नौटंकी वाली बात थी। बाकी दिखाना नहीं था ना कि रेस्टोरेंट में हम दिन में नहीं जा सकते खाना खाने के लिए क्योंकि रोजे चल रहे हैं। तो ये था चालू अपी का व्लॉग और ये है मेरा रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। फिर मिलती हूँ एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।